आज हम डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस स्पेसिफिकली जो लाइफ इंश्योरेंस है क्यों जरूरी है और किस तरह की लाइफ इंश्योरेंस आपको बाई करनी चाहिए और किस तरह हम सेम अमाउंट में जो आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं हम ज्यादा बेहतर रिटर्न ले सकते हैं अगर हम वाइजली चूज करें कि हमें किस तरह की इंश्योरेंस बाय करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इंश्योरेंस की कितनी टाइप्स है। लाइफ इंश्योरेंस की मेनली दो टाइप्स होती है। एक इंश्योरेंस वो होती है जिसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट कवर मिलता है और लाइफ कवर मिलता है, और दूसरी टाइप होती है जिसको हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है विद इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर बेसिकली आपका एक कंपोनेंट जो लाइफ वाला होता है वो ऑलरेडी कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 लाख प्रीमियम पे करते हैं, 20 साल बाद वो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो आपने पैसे प्रीमियम के तौर पे जमा करवाए हैं जो कि 20 लाख बनेंगे, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको 30 लाख 35 लाख या 40 लाख रुपया देती है। अब इसमें आपने हर साल जो पैसा पे किया है उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। जो आपने 1 लाख पे किया उसका कुछ हिस्सा आपकी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर चला जाता है जो आपकी लाइफ को कवर कर रहा है, और दूसरा हिस्सा जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर चला जाता है और इन्वेस्ट होता रहता है। इसमें जो हिस्सा लाइफ को कवर कर रहा है उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, और जो हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कवर बोलते हैं, ताकि वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाए। तो इट मींस कि जो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक टर्म इंश्योरेंस और दूसरा जो है वो लाइफ कवर। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है, वो आपको आपकी जो अमाउंट है जो आप पे कर रहे हैं उसमें से टर्म इंश्योरेंस को एज एक्सपेंस करती रहती है और बाकी अमाउंट को वो इन्वेस्ट करती रहती है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको टोटल एक सम इंश्योर्ड के तौर पे आपको एक अमाउंट दे देती है। उसमें कुछ बोनस पे करती है वो इंश्योरेंस कंपनी, और एक लम सम एट द एंड ऑफ द वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वो आपको अमाउंट पे कर देते हैं। अब समझने की बात यह है कि हम किस तरह से एक इंश्योरेंस कवर लें जो कि हमें बेहतर रिटर्न दे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इंश्योरेंस कवर जो होता है जो कि आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां बेचती हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो कंपोनेंट होता है वो शामिल होता है, और उन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज के पास सेपरेटली टर्म इंश्योरेंस भी अवेलेबल होती है। अगर आप उनके पास जाएं और उनसे बोलें कि हमें मुझे सिर्फ टर्म इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि सिर्फ लाइफ कवर चाहिए, इन केस जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है अगर उसको कुछ हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को उसकी इंश्योरेंस के अगेंस्ट एक अमाउंट मिल जाएगी। अगर याद रखिएगा ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये आप जितने साल पे करेंगे वो सारा पैसा एक्सपेंस हो जाएगा। अगर जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है अगर वो 20 साल तक वो टर्म इंश्योरेंस पे करता रहता है और वो हेल्दी है और उसको 20 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ नहीं पे करेगी। मगर इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टर्म इंश्योरेंस होती है ये बहुत सस्ती होती है। अगर आप नॉर्मली एक इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपया पे करें तो उसकी जो टर्म इंश्योरेंस होगी वो सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए होगी। आप क्या करें कि आप जब इंश्योरेंस कवर लें तो आप सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लें और अपने आप को अपनी जो लाइफ है उसको कवर कर लें। सो इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट आपकी फैमिली जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, और जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को इन केस ऑफ एनी मिस हैपन उसकी फैमिली को एक अमाउंट मिल जाए। अब हम बात करते हैं जो बाकी प्रीमियम की अमाउंट थी जो हमने इंश्योरेंस कंपनी को देनी थी, जो कि शायद 96,000 बनेगी, वो आप इंश्योरेंस कंपनी को ना दें बल्कि आप वो अमाउंट खुद से इन्वेस्ट करें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो अमाउंट 12% रिटर्न दे ओवर द 20 ईयर्स, तो आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे करेगी उसका तकरीबन डबल होगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी को दिया अंडर लाइफ कवर जिसमें इन्वेस्टमेंट भी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी 20 साल तक लाइफ भी कवर रखेगी और 20 साल के बाद आपको तकरीबन 35-40 लाख रुपया दे देगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लें जो कि बहुत सस्ती है, वो लेकर रख लें और हर साल सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की अमाउंट पे करते रहें, और जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कि 95 या 96,000 है वो हम खुद से इन्वेस्ट करें ओवर द 20 ईयर्स 12% रिटर्न के ऊपर, तो आपका जो रिटर्न है जो एंड ऑफ द पीरियड जो आपको अमाउंट बन सकती है वो रेंज करेगी 70 से 80 लाख रुपया अगर हम 12% रिटर्न को एस्टिमेट करें। अब आपने खुद देखना है कि आप किस तरह से थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने खुद देखनी है कि अगर आप ETFs में करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, या आप फिक्स्ड इनकम और ETF का एक कॉम्बिनेशन बनाकर और उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मगर याद रखिएगा इसमें डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डिसिप्लिन से आप इंश्योरेंस कंपनी को फुल प्रीमियम दे रहे थे उसी डिसिप्लिन से आपने हर साल उतने ही पैसे निकाल कर इन्वेस्ट करते रहने, तो आप देखेंगे कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जो कि इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट और भी आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास सेल्स एजेंट होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उनको बड़ा हैवी कमीशन पे करती है जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। इस वजह से जो आपकी इंश्योरेंस होती है वो पहले 4-5 साल इवन 6-7 साल तक वो इंश्योरेंस जो होती है वो नेगेटिव होती है। इस अमाउंट को जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सरेंडर वैल्यू होती है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं और उनको कहें कि मुझे आगे इंश्योरेंस नहीं करवानी। फॉर एग्जांपल आपने 20 साल की इंश्योरेंस करवाई और आप 5वें-6ठे साल उनके पास जाते हैं कि भाई मुझे और प्रीमियम नहीं पे करना, मेरे पास जो आपके पास वैल्यू है मुझे दे दें, मैं कैंसिल कर रहा हूँ अपनी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी 5-6 साल तक आपको इतनी भी अमाउंट नहीं पे करेगी जितना आपने उनको पे किया है।
उसकी 2 रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई। एक रीज़न तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी बड़े हैवी कमीशंस पे कर रही होती है एजेंट्स को। दूसरा, क्योंकि वो एक कंपनी है, उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी इसमें से डिडक्ट करती है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि क्यों डिफरेंस है। मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है कि क्यों अगर आप खुद से इन्वेस्ट करें तो आप बेहतर रिटर्न ले सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करने का एक फायदा क्या रहता है कि आप डिसिप्लिन रहते हैं। जब आप पहली 2-3 प्रीमियम्स पे कर देते हैं तो आपको पता होता है कि अब ये मेरी लायबिलिटी है और मैंने इसको पे करना है, ठीक है जी। और इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स हैं वो भी आपको डेफिनेटली याद करवाते रहते हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो पेंडिंग है या आने वाली है, तो आप किसी तरह से कोशिश करके वो प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। मगर अगर आप उसी अमाउंट को डिसिप्लिन तरीके से खुद इन्वेस्ट करते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपके रिटर्न्स काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस, वो किस तरह के लोगों को परचेज करनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर कोई शख्स जो कि इंश्योरेंस ले रहा है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो शख्स जो है वो अपनी फैमिली को डेफिनेटली उनका ज़रिया मवाश है, तो उस तरह का जो बंदा होता है अगर उसकी डेथ हो जाए तो फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा फैमिली को सेटबैक्स होते हैं इसकी वजह से। तो ऐसा शख्स अगर लाइफ इंश्योरेंस कवर लेता है तो इन केस ऑफ डेथ उसकी फैमिली थोड़ी सी प्रोटेक्टेड हो जाती है कि उसकी फैमिली को पता होता है कि अब हमारे पास एक रीजनेबल अमाउंट आ गई है तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसे हमें कुछ मंथली इनकम आ सकती है। अच्छा, आमतौर पर ये देखा गया कि जो इंश्योरेंस है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग कम लेते हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी मिस है उनकी फैमिली सबसे ज्यादा सफर होगी एज कम्पेयर टू एक बंदा जो कि ऑलरेडी वेल्दी है और उसको अगर वो रेवेन्यू जनरेशन खुद नहीं भी करता तो उसके पास इतने एसेट्स है कि उसकी फैमिली इन केस ऑफ डेथ वो जो है वो प्रोटेक्टेड है, उनके पास रीजनेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चला सके। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस किस एज में लेनी चाहिए। याद रखिएगा कि इंश्योरेंस जो होती है इसका जो प्रीमियम होता है, ये जो मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस बताई थी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप एक इंश्योरेंस 20 ईयर्स की एज में लेते हैं तो काफी सस्ती मिलेगी, और अगर आप वही इंश्योरेंस 50 साल की एज में लेते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव मिलेगी, और शायद 60 साल के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी भी नहीं। मगर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं इंटरनेशनली जो कि आपको 99 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करती हैं और उनको यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है, जिसमें आप 99 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड होते हैं। मगर ऐसी इंश्योरेंसेज ज्यादातर बहुत ज्यादा जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए अवेलेबल होती हैं, क्योंकि उसमें जो प्रीमियम होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और जो लाइफ कवर होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। इन्हीं जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं, इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसी भी अवेलेबल होती हैं कि इसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी मर्जी के एसेट्स बता सकते हैं कि वो किस तरह के एसेट्स जो हैं इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करे। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी मैं इंश्योरेंस लूंगा बट मेरे जो एसेट्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए, या मेरे एसेट्स में जो है आपने इस तरह के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी इस तरह का कवर जो है आपको प्रोवाइड कर देती है, और उसके लिए मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि बहुत अमीर लोगों के लिए होता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बड़ा कस्टमाइज सा एक इंश्योरेंस प्लान दे देती है। मगर जनरली आम लोगों के लिए जो इंश्योरेंस अवेलेबल होती है वो 60 साल तक की एज तक आप मेरा ख्याल ले सकते हैं, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इंश्योरेंस जो है वो मैक्सिमम अर्ली 30s में अगर आप हैं तो आप अपनी इंश्योरेंस कवर लें, और 30 ईयर्स का लें, ताकि आप 30 ईयर्स तक, अगले 30 ईयर्स तक आपकी जो लाइफ है वो कवर रहे, और साथ ही साथ आप उसी अमाउंट को 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें, तो यू विल गेट अ वेरी रीजनेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो कि आपके बच्चों के लिए या आपकी रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का उभाम है, यानी कि कोई चीज़ मैं क्लियर नहीं कर सका, तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में।